क्या तुम भारत के लिए अपनी पहचान, अपना नाम, यहां तक कि अपनी पूरी जिंदगी छोड़ सकते हो? क्या तुम ऐसे देश में जाकर रह सकते हो जहां हर पल तुम्हारी मौत तय हो सकती है? ये कहानी है एक ऐसे भारतीय जासूस की जिसने दुश्मन के देश में घुसकर 30 साल तक भारत के लिए काम किया। लेकिन जब सच सामने आया तो उसके साथ जो हुआ वो दिल तोड़ देने वाला था। 90 के दशक का समय। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद खराब थे। सीमा पर गोलियां चल रही थीं और अंदर ही अंदर एक खामोश जंग चल रही थी। भारत को जरूरत थी ऐसे लोगों की जो दुश्मन के घर में घुसकर उनकी हर चाल समझ सके। और इसी तलाश ने एक आम इंसान को बना दिया भारत का सबसे खतरनाक जासूस। पंजाब के एक छोटे से गांव में जन्मा वो लड़का जिसका नाम था रविंद्र कौशिक, वो बिल्कुल आम था। ना कोई खास ताकत, ना कोई बड़ा बैकग्राउंड। लेकिन उसके पिता इंडियन एयरफोर्स के एक जाबाज सैनिक थे और उनसे ही देश के लिए मर मिटने का जुनून उसके अंदर आग जैसी उभर रही थी। लेकिन उसके अंदर एक्टिंग का भी कीड़ा था और वो कई जगहों जैसे थिएटर्स में एक्टिंग भी किया करता था। एक दिन उसकी एक्टिंग इंडियन रॉ के कुछ ऑफिसर्स ने देखी। उनको उसकी एक्टिंग बहुत पसंद आई और फिर एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई जब उसे एक गुप्त मिशन के लिए चुना गया। उससे पूछा गया, क्या तुम भारत के लिए खुफिया मिशन करोगे? और बिना ज्यादा सोचे उसने हाँ कर दी। उसे नहीं पता था कि ये हाँ उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। दिल्ली में उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई। उसे एक नई पहचान दी गई, नया नाम, नई धर्म, नई जिंदगी। उसने नई भाषा सीखी, नए तरीके अपनाए, यहां तक कि अपने पुराने अस्तित्व को पूरी तरह खत्म कर दिया। अब वो इंसान नहीं रहा जो कभी था। अब वो एक ऐसा किरदार बन चुका था जो सिर्फ मिशन के लिए जी रहा था। कई सालों की ट्रेनिंग के बाद उसे दुश्मन देश में भेजा गया। अब हर कदम खतरे से भरा था। वहां पहुंचकर उसने अपनी नई पहचान बनाई, लोगों के बीच घुला मिला, धीरे धीरे सिस्टम के अंदर जगह बना ली और वो पाकिस्तान की सेना में मेजर भी बन गया। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी धैर्य। वो जल्दी नहीं करता था, हर कदम सोच समझ कर उठाता था। धीरे धीरे उसे ऐसे लोगों तक पहुंच मिलने लगी जहां से असली जानकारी निकलती थी। वो फौज की मूवमेंट, गुप्त प्लान और बड़े फैसलों की खबर भारत भेजने लगा। उसकी दी हुई जानकारी इतनी सटीक होती थी कि कई बार भारत बड़े हमलों से बच गया। एक तरफ वो भारत के लिए हीरो था, दूसरी तरफ दुश्मन देश के लिए एक भरोसेमंद इंसान। उसने वहां एक नई जिंदगी भी बना ली थी, दोस्त, रिश्ते और शायद एक परिवार भी। लेकिन उसकी असली पहचान सिर्फ उसे ही पता थी। साल बीतते गए, मिशन सफल होता गया और वो सिस्टम के और अंदर जाता गया। लेकिन जासूसी की दुनिया में एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। और उसके साथ भी यही हुआ। एक दिन एक छोटा सा शक पैदा हुआ और उसी शक ने उसकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। उसे पकड़ लिया गया। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि इतना भरोसेमंद इंसान एक जासूस हो सकता है। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सब कुछ खत्म हो चुका था। उसे हिरासत में लिया गया और फिर शुरू हुआ असली दर्द। उससे हर राज उगलवाने की कोशिश की गई, उसे डराया गया, तोड़ा गया, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं बोला। वो जानता था कि अगर उसने सच बता दिया तो देश खतरे में पड़ सकता है। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में, और वो जेल की अंधेरी कोठरी में सड़ता रहा। उसे उम्मीद थी कि उसका देश उसे बचाने आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जासूसों की दुनिया का सबसे कड़वा सच यही है कि पकड़े जाने के बाद उनका कोई देश नहीं होता। आखिरकार सालों की कैद और बीमारी ने उसे तोड़ दिया। एक दिन बिना किसी शोर के उसकी मौत हो गई। ना कोई सम्मान, ना कोई तिरंगा, ना कोई पहचान। वो चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक सवाल। क्या देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने वालों का अंजाम हमेशा ऐसा ही होता है? शायद उसका नाम इतिहास में ना लिखा जाए, लेकिन उसका बलिदान हमेशा जिंदा रहेगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसे अनसुने हीरो को याद रखा जाना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।